Question number 7, partial fraction and binomial for A level 2, lesson number 5, question number 7। इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है और ये थर्ड टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की, और इस पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड टाइप में डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 + x स्क्वायर। फर्स्ट टाइप में लीनियर इक्वेशन थी, डिनोमिनेटर में जैसे x + 1 और x - 1 ये लीनियर है, यानी कि डिनोमिनेटर में लीनियर थी पावर 1 के साथ, सपोज कुछ भी वैल्यू थी ऊपर। इसी तरह से टाइप नंबर 2 में ये था कि लीनियर थी मगर हमारे पास उसमें होल स्क्वायर आया हुआ था, होल स्क्वायर, होल क्यूब, इस तरह की कोई पावर थी, और साथ उसके डिनोमिनेटर में बेस उसकी लीनियर थी। लेकिन ये थर्ड टाइप है, इसमें प्योर क्वाड्रेटिक है और 2 + x स्क्वायर है, फर्दर फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप में हमें ये करना होगा कि a ओवर फर्स्ट वैल्यू, जो कि टाइप नंबर 1 में जैसे था a ओवर b ओवर c ओवर, और इसमें भी ऐसे ही था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, b के साथ x मल्टीप्लाई होगा, जो भी वेरिएबल होगा, अगर x होगा तो x मल्टीप्लाई होगा, t होगा तो t होगा, bx + c नेक्स्ट ऐड कर देंगे। ये किस में करना है? सिर्फ स्क्वायर वाली वैल्यू में। फर्स्ट जो लीनियर है वो टाइप नंबर 1 में ही जैसा a ओवर b ओवर c ओवर करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर स्क्वायर है जैसे, तो स्क्वायर में हमें आना था हमारे पास b, तो हम उसे bx कर देंगे, bx मल्टीप्लाई बाय bx + c कर देंगे। ये इरेज कर देते हैं। इसके बाद प्लस नेक्स्ट जो आना है आपके पास वो bx + c, 2 + x स्क्वायर। और अगर ये 2 + x स्क्वायर पहले होता तो फिर हम कुछ इस तरह करते, यानी कि 2 + x स्क्वायर इंटू 3 - x, ये भी तो हो सकता है, ये भी सेम वैल्यू यही है जैसी ये है, बस सिर्फ उसे इंटरचेंज किया। तो इस केस में हमें ax आना था a ओवर, लेकिन ax + b इसमें ऐड होगा, आंसर सेम वही होगा जो हमने इसका निकालेंगे, हमारे पास जो गिवन फॉर्म में दे रखा है, c ओवर 3 - x, दोनों तरीक़ों से सेम है, आंसर आएगा। अब हमें क्या करना होता है? हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द डिनोमिनेटर। कौन सा डिनोमिनेटर है हमारे पास? 3 - x और 2 + x स्क्वायर। इससे हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू जो कि न्यूमिनेटर है वो आ जाएगी, वो है x - 4x स्क्वायर इज़ इक्वल टू x - 4x स्क्वायर इज़ इक्वल टू a इंटू 3 - x कैंसिल हो गया है, 2 + x स्क्वायर आ गया। इस तरह से bx + c में, ये देखें bx + c यहाँ लिख लें इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 2 + x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - x इंटू 2 + x स्क्वायर, जिससे सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से जो रह जाएगा वो लिख देते हैं हम हमेशा 3 - x, ये है bx + c। अब हमें फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है, बशर्ते कि उसकी पावर 1 हो, जैसे कि है 3 - x की पावर 1 है, इसलिए हम यहाँ से x निकाल लेंगे और ये x हम ऊपर लगा देते हैं, 3 - 4 इंटू 3 स्क्वायर, और a 2 + 3 स्क्वायर, बस ये होगा, क्योंकि 3 - x यहाँ पर 0 है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, 0 हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 4 इंटू 9 इज़ इक्वल टू a इंटू 9 + 2 11, 3 - 36 11a, -33 11a, -3 रह जाएगा, क्योंकि अगर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -3। ये -3 आ गया, वैल्यू ऑफ a हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब हम वैल्यू ऑफ b भी निकाल लेते हैं और c भी। उसे वो निकालने के लिए हमें, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो तो आपके पास है ही नहीं लीनियर इक्वेशन में,
ये तो पावर 2 में क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए हम इसे ऐसा करेंगे कि इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देंगे जो इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई थी। 3x माइनस 4x स्क्वायर इज़ इक्वल टू a इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, 3bx हो जाएगा, और bx को ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस x से, यह आ जाएगा माइनस bx स्क्वायर। इस तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, c आ जाएगा 3c माइनस cx। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग करने पर हमारे पास जो सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू है x की वो x स्क्वायर है। x स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पर, फिर x लेंगे और कांस्टेंट लेंगे। हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों पे देखेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट है उसका -4, राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब ये a मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा। इस तरह से a की है माइनस b। अगर फर्दर इक्वेशंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि वैसे c भी चाहिए हमें, b और c दो चाहिए, तो एक और बनानी पड़ेगी। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे देखें तो ये एक 3b है, और राइट हैंड साइड पे एक -c है। तो काम हमारा यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। लेकिन एक इक्वेशन और लिख लेते हैं 0, क्योंकि b और c निकालना है, उसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से निकल सकती हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे 0 है, कांस्टेंट है ही नहीं। राइट साइड पे देखें तो कांस्टेंट 3c है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाली जा सकती है। c की वैल्यू तो 0 आ रही है, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कोई कांस्टेंट सिर्फ c और एक 2a है, ये 2a भी हमारे पास कांस्टेंट में है। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 2a प्लस 2a प्लस 3c, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमने जो वैल्यू निकाली थी वो सिर्फ हमारे पास थी a की वैल्यू हमारे पास है 3, और a की वैल्यू है -3। a की इस वैल्यू को हम लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन टू सेकेंड में लगाते हैं। सेकेंड में लगाने से हमारे पास आएगा -4 इज इक्वल टू a माइनस b, वैल्यू ऑफ a हमारे पास है -3, ये लगाते हैं। b आंसर निकालना है तो b को लेफ़्ट पे ले आते हैं और 4 को राइट पे, और ये b का आंसर आ गया 1। इस तरह से हम c निकालना चाहते हैं तो किसी एक में लगा लेंगे, जैसे b को हम लगा लेते हैं थर्ड में, ये हम 3 में लगाते हैं, वो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3b माइनस c। वैल्यू ऑफ b हमारे पास आ गई है 1 माइनस c को लेफ्ट पे ले आते हैं, 3 माइनस 1 विच इज़ 2। c भी हमारे पास आ गया, b भी आ गया, और a भी। हम इन वैल्यूज़ को अपने ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो थी x माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस x इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसमें लगा लेते हैं ये bx प्लस c, और ये अब हम इसमें वैल्यूज़ तीनों हमारे पास मौजूद हैं। वैल्यू ऑफ a भी है -3, वैल्यू ऑफ b भी है हमारे पास वो 1 है, और वैल्यू ऑफ c है विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं क्या है हमारे पास। पार्ट 2 में थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास वो कहता है कि हैंस ऑब्टेन। अब आपने इसी को यूज़ करना है जो आपके पास आंसर आया है, इस आंसर को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है असेंडिंग पावर्स ऑफ x में अप टू इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स क्यूब में लाना है आपने इसको। एक्स क्यूब की टर्म्स में लेकर आना है। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो हम पहले लिखेंगे। वो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 माइनस एक्स माइनस 4x स्क्वायर
x माइनस 4x स्क्वेयर x माइनस 4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 माइनस x इंटू 2 प्लस x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू माइनस 3 ओवर 3 माइनस x प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x स्क्वेयर। हम इसमें पहले डिनोमिनेटर में 1 करना है हमने, क्योंकि 1 के बगैर ये हमारे पास आगे सॉल्व नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखें 3 को कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लेंगे उसी से डिवाइड करना है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बनेगा, x को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो x ओवर 3 बन जाएगा, राइट। और सेकंड में भी यही करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 बनेगा। अब हम इन्हें न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास ये आंसर हमारे पास बायनोमियल में बन सके। हम बायनोमियल थ्योरम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। बायनोमियल एक्सपेंशन, ये कैंसिलेशन हो गई, -1 बाहर है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं x ओवर 3 होल पावर -1। इसी तरह से 1 ओवर 2 ऐसे ही है एज इट इज़, x प्लस 2 लिखेंगे और ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 पावर है -1। फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करने पर हमारे पास 1 प्लस nx, n -1 है, x है x ओवर 3 प्लस n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पहुँच के आपने ये देखना है कि क्या स्क्वायर में डिमांड की गई, क्यूब में। क्यूब तक कहा गया है तो क्यूब भी आपको लेना है, एक पावर और लेनी है, प्लस n -1, n की जगह पे -1 है इसलिए n -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब, इसका क्यूब हो गया, प्लस सो ऑन। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओवर 2 x प्लस 2 भी मौजूद है, ये इसको भी हमने सॉल्व करना है। इसमें भी हमारे पास है 1 प्लस n की जगह पे -1 है और x की जगह पर x स्क्वायर ओवर 2 है, प्लस n -1। मैं ये लिख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वाला स्टेप, क्योंकि इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये स्क्वायर आएगा और स्क्वायर 4 बन जाएगा, इसलिए हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ यहीं तक ही एक्सपेंड करेंगे, 2 टर्म्स तक। ये 2 टर्म्स तक एक्सपेंड होगा, प्लस सो ऑन। ये 2 टर्म्स तक एक्सपेंड होगा क्योंकि इसका क्यूब आ जाता है आगे जाके। अब जो आंसर आए हैं वो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास पहला है -x ओवर 3 प्लस ये -1 और -2, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और x स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है -1 -2 -3, तो वो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, ये सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। -1 -2 -3, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, 3 2 1, तो इसलिए तीनों ही फारिग हो गए, ये कैंसिल हो गए। माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास माइनस आ जाएगा क्यूब के साथ, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -x³ बाय 27, x³ ओवर 27, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, x³ डिवाइड बाय 27 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास है 1 ओवर 2 x प्लस 2 और 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस सो ऑन। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, -1 प्लस x ओवर 3 माइनस x स्क्वायर बाय 9 प्लस x³ बाय 27, और नेक्स्ट भी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस 1 ओवर 2, ये सो ऑन है, इस तरह चलता है। और x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x ही आएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट से क्यूब आएगा, -x³ ओवर 3, और x³ हमें रिक्वायर्ड है, x³ इसमें चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके पास 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस 2 से 2 आ गया, और नेक्स्ट वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू x स्क्वायर बाय 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर रह गया, यहाँ सिर्फ x स्क्वायर रह गया, और ये इसका आंसर है। अब हम इसे थोड़ा सा मज़ीद और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है -1, ये 1 ओवर 2 वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं, x बाय 3। काफ़ी स्टेप्स आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैंने एक एक स्टेप कर दिया है ताकि आपको
इसमें जो भी स्किप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये एक्स क्यूब ओवर 4 आ जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 4 प्लस 2 से कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर 1 रह जाएगा, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लास्ट वाला। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम इसे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो फर्दर कैंसिल हो रही हैं। जैसे 1 कैंसिल हो गया, 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, x/3 और x/2 ये दोनों x में हैं, तो 1/3 प्लस 1/2 का इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि 6 बनेगा, और यहाँ पर 2 + 3 यानी कि 5/6, 5/6 x आ गया। इसी तरह से हमारे पास है x²/9 और ये x²/2 है, तो -1/9 और -1/2 इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 -2 प्लस -9 -11/28, ये आपके पास आ गया -11/28 आपके पास x² में आ गया। x² के बाद अब x³ का हम कोफिशिएंट भी सेपरेट ले लेते हैं, 1/27 और प्लस -1/4, ये भी हमने सेपरेट ले लिया। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 108 इसका एलसीएम आ रहा है, 27 4 ऊपर आ गया, -27 हो गया। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, -23/108, -23 डिवाइडेड बाय 108 x³, ये इसका आंसर हो गया। यही हमें आंसर चाहिए था। और हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ये पेपर S 2018 का है, क्वेश्चन नंबर 9 QP32। नेक्स्ट आपने सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8।